मन सुंदर में होगा महाधमाका। ये एपिसोड तो आपकी नींद उड़ा देगा। अरे भाई, इस हफ्ते तो मन सुंदर में ऐसा जबरदस्त ड्रामा हुआ है कि दिमाग हिल गया। जो लोग सीरियल देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि कैसे रोली, उसकी दादी और बुआ सोनी ने रूही की जिंदगी नरक बना रखी थी, पर अब जाकर उनके बुरे कर्मों का घड़ा फूट गया है। रोली का भंडाफोड़ और जूही का दम। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रूही वापस आ गई। उसे देखते ही पुलिस ने रोली और उसकी गैंग को धर दबोचा, पर रोली की मां मधुबाला भी कम नहीं थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैडम ने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई कि रूही के एक्सीडेंट के पीछे उनकी बेटी नहीं बल्कि जूही का हाथ है। क्या कमाल का दिमाग है भाई। पर हमारी हीरोइन जूही ये सब कब बर्दाश्त करने वाली थी। गुस्से से आग बबूला होकर उसने तुरंत मधुबाला का झूठ पकड़ा और साफ साफ कहा कि भले ही वो रूही की सौतेली बहन हो, पर उनका रिश्ता खून के रिश्तों से भी गहरा है। और फिर उसने रोली के सारे घिनौने राज खोल दिए। जूही ने बताया कि कैसे रोली ने ही रूही का एक्सीडेंट करवाया था, और तो और गाड़ी के ब्रेक तक से छेड़छाड़ की थी ताकि रूही मर जाए। जूही ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि ठोस सबूत भी दिए। एक धमाकेदार वीडियो क्लिप, एक्सीडेंट की पूरी रिपोर्ट और वो डरावनी कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें रोली खुद बोल रही थी, इस बार रूही बचनी नहीं चाहिए। ये सब देखकर तो पूरे परिवार के होश उड़ गए। प्रेगनेंसी का नाटक और जूही की होशियारी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रोली से पूछताछ शुरू की, पर वो बेहोश होने का नाटक करने लगी ताकि बच सके। मधुबाला भी तुरंत एक डॉक्टर को ले आई जिसने चौंकाने वाली खबर दी, रोली गर्भवती है। ये सुनकर रोली और मधुबाला के चेहरे पर नकली मुस्कान आ गई, जैसे उनकी चाल कामयाब हो गई हो। पर जूही की पैनी नजरें सब भाप गईं। उसे डॉक्टर पर भरोसा नहीं हुआ और उसने सीधे समर से पूछ लिया कि क्या उसका रोली से कोई संबंध था। समर ने गुस्से से इनकार किया और कहा कि उसका दिल सिर्फ जूही के लिए धड़कता है। उसने ये भी कहा कि डॉक्टर झूठी है और रोली ने उसे पैसे दिए होंगे। समर की बात और जूही के शक ने पुलिस इंस्पेक्टर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बिना देर किए एक सरकारी डॉक्टर को बुलाया और फिर जो हुआ वो तो कमाल ही था। सरकारी डॉक्टर ने साफ कर दिया कि रोली ना तो गर्भवती है और ना कभी मां बन पाएगी। ये सुनते ही वो नकली डॉक्टर भागने की कोशिश करने लगी, पर पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। रोली का कबूलनामा और बुरा अंत। अब रोली का पूरा सच सबके सामने था। उसके सारे झूठ और धोखे का पर्दाफाश हो गया। घबराई हुई रोली ने कबूल कर लिया कि इस साजिश में वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी दादी और छोटी मम्मी सोनी भी उसके साथ थीं। फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों को हथकड़ी पहनाकर पुलिस वैन में ले जाया गया। इस तरह इस दुखद और धोखे भरे अध्याय का अंत हुआ। परिवार सदमे में था, खासकर नाहर। वो तो इस सबसे टूट ही गया था, पर जूही की बहादुरी और हिम्मत देखकर वो बहुत इमोशनल हो गया। उम्मीद की किरण। और आगे क्या? लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटी सी उम्मीद बाकी है। बस्ती के कुछ अच्छे लोग अभी भी रूही का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। आने वाले एपिसोड्स में रूही पूरी तरह ठीक होकर वापस घर लौटेगी। उसे देखकर नाहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जो नाहर मानसिक रूप से परेशान था, वो अपनी रूही को सामने देखकर खुद को रोक नहीं पाएगा। वो दौड़कर उसे कसकर गले लगा लेगा। आंसुओं और खुशी के साथ एक नए सुखद अध्याय की शुरुआत होगी। पर क्या ये खुशी हमेशा के लिए रहेगी? क्या रोली और उसकी गैंग का बदले का भूत शांत हो जाएगा, या फिर रोली के इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कोई और बड़ा हाथ है जिसका खुलासा होना अभी बाकी है? क्या रूही की वापसी कोई नई मुसीबत लेकर आएगी? ये जानने के लिए देखते रहिए मन सुंदर का अगला एपिसोड।